ब्लैकस्पैरो मूवी एक्सप्लोरर प्रस्तुत करते हैं आर्मी ऑफ द डेड। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि यूएस मिलिट्री के सोल्जर्स एरिया 51 से एक बड़े से कार्गो ट्रक को लेकर कहीं तो जा रहे होते हैं, जिसके अंदर एक कंटेनर होता है और उस कंटेनर में क्या है वो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ये बात काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती है। यहाँ तक कि उन सोल्जर्स को भी नहीं बताया जाता है कि उस कंटेनर में क्या है। लेकिन तभी सामने से एक कार आती है जिसमें एक न्यूली मैरिड कपल होते हैं और अब इनके शादी होने की खुशी में ये लोग अपना हनीमून कार में स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उस कार में बैठे हुए आदमी का ध्यान भटकता है, जिससे कि उसकी कार का एक्सीडेंट मिलिट्री के कार्गो ट्रक से हो जाता है, जिनमें उनकी मौत हो जाती है। लेकिन उस कार्गो ट्रक से वो कॉन्फिडेंशियल कंटेनर बाहर गिरता है, जिसे एक सोल्जर हिम्मत करके चेक करने आता है, जहां पर उस कंटेनर में से एक सुपर ज़ॉम्बी निकलता है जो कि काफ़ी पावरफुल, तेज और होशियार होता है, और वो ज़ॉम्बी सभी सोल्जर्स को मार देता है। और साथ ही वो लास वेगस की ओर बढ़ता है, जहाँ पर ये सारे सोल्जर्स इस सुपर ज़ॉम्बी से कटवाने के बाद ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वो लोग भी उसको फॉलो करते हुए सिटी में घुसते हैं, जहाँ पर ये सब मिलकर पूरी सिटी में सभी लोगों को इन्फेक्टेड कर देते हैं, जिससे कि पूरी सिटी ज़ॉम्बी लैंड बन जाती है। जहाँ पर आर्मी बहुत कोशिश करती है उन सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने की, लेकिन वो नाकाम होते हैं। वहीं हम स्क्वाड फोर्ड को देखते हैं, जो कि हमारा भटिस्टा है। वो और उसकी टीम उस ज़ॉम्बी लैंड में कई लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन हालात बेकाबू होने के कारण गवर्नमेंट पूरे लास वेगास सिटीज़ को कंटेनर की दीवार से ढक देती है, जिससे कि कोई ज़ॉम्बी बाहर ना आ पाए। जिसके कुछ वक्त बाद हम स्कॉट को देखते हैं, जो कि एक होटल में शेफ होता है, जहाँ पर उसे मिलने हंटर बिली आता है और वो स्कॉट को एक मिशन बताता है और कहता है कि लास वेगास में मेरा एक कसिनो है, जिसके बेसमेंट में एक लॉकर है और उस लॉकर के अंदर $200 मिलियन कैश है। मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी टीम जाकर उस पैसों को लेकर आए, जिसके बदले में तुम्हें $50 मिलियन दूंगा। पर एक काम तुम्हें आने वाले 4 दिन के अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद यूएस वाले उस प्लेस को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाने वाले हैं। जहाँ जाते वक्त हंटर स्कॉट को एक ब्लूप्रिंट दे आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे जवाब का कल सुबह तक इंतज़ार होगा। वहीं हम ज़ॉम्बी सिटी के बाहर एक क्वारंटाइन सेंटर देखते हैं, जहाँ पर स्कॉट की बेटी केट को देखते हैं, जो कि वहाँ पर एक वॉलंटियर होती है, जहाँ पर वो अपनी दोस्त गीता से बात करती है, जहाँ गीता उसे बताती है कि वो सिटी के अंदर जाने वाली है ताकि वो कुछ पैसे लाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सके। लेकिन केट उसे इस काम के लिए साफ साफ मना करती है, क्योंकि इस काम में जान जाने का भी खतरा होता है। जहाँ पर एक भट्ट नाम का बंदा आता है, जो कि इन दोनों से काफ़ी बदतमीजी करता है। वहीं हम स्कॉट को देखते हैं, जो कि अपनी ज़ॉम्बी वाइफ को एक नाइफ से मार देता है, जहाँ पर ये सब कुछ केट भी देखती है। पर तभी स्कॉट की नींद खुलती है और हम देखते हैं कि ये सब कुछ स्कॉट का बीता हुआ कल होता है, जो कि उसे सपनों में आके परेशान करता है। जिसके बाद स्कॉट हंटर बिली को कॉल करता है और कहता है कि मैं इस मिशन को करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पर हंटर उसे कहता है कि तो फिर अपनी टीम बना लो, जिसमें तुम्हें एक पायलट चाहिए और साथ ही एक लॉकर ओपनर। वहीं बैकग्राउंड में हम हंटर के साथ में यूएस के ऑफिसर्स को भी देखते हैं। इसका मतलब कि दाल में कुछ तो ज़रूर काला है। वहीं स्कॉट अपने पुराने टीममेट्स के पास जाता है, जो कि मारिया और वेंड्रे होते हैं, और उन्हें 50 मिलियन में से 15-15 मिलियन का ऑफर देता है, जहाँ पर ये लोग भी उसके साथ मिशन में जाने के लिए मान जाते हैं। फिर ये लोग पीटर्स नाम की पायलट के पास जाते हैं और उसे 2 मिलियन का ऑफर देते हैं, जहाँ पर पीटर्स मिशन के बारे में जाने बिना ही मिशन के लिए हाँ कह देती है। फिर मारिया स्कॉट को लेकर मिकी गुस्मैन के पास जाती है, जो कि एक यूट्यूबर होता है, एंड वो ज़ॉम्बीज़ को मारकर उनकी वीडियो बनाता है और अपने सब्सक्राइबर से कहता है कि भाई लोग ब्लैकस्पैरो मूवी एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही इस वीडियो को लाइक। एक्चुअल में मिकी गुस्मैन एक शार्प शूटर होता है, जो कि ज़ॉम्बीज़ को मारने में काफ़ी काम आएगा, इसलिए वे लोग उसे 5 लाख का ऑफर देते हैं, जिस पर मिकी मान जाता है। एंड फाइनली ये लोग थिएटर की ओर पहुँचते हैं, जो कि एक लॉकर ओपनर होता है, एंड ये लोग उसे 1 दिन के काम के लिए $2.5 लाख ऑफर करते हैं, जिस पर थिएटर भी मान जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे स्कॉट सभी को लेकर हंटर बिली के पास जाता है, जहाँ पर मिकी अपने साथ चेम्बर्स नाम की लड़की को लेकर आता है। जहाँ हंटर प्लान को प्लान बताता है और कहता है कि तुम सबको बाय वॉकिंग उस ज़ॉम्बी सिटी में घुसना पड़ेगा, जहाँ पर तुम सबको सबसे ऊंची बिल्डिंग दिखेगी। उसी के बेसमेंट के अंदर वो लॉकर है, जिसके अंदर $200 मिलियन कैश है, जिसे लेकर तुम हेलीकॉप्टर के थ्रू वापस मेरे पास आ जाओगे। और ये प्लान जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना है नहीं। जब ये लोग ये काम करेंगे तब इन सभी को अपनी अपनी नानी याद आ जाएगी। और अब तो प्लान भी रेडी हो गया है, जहाँ पर हंटर बिली मार्टिन को, जो कि इसका सिक्योरिटी हेड है, उसको भी इनके साथ इस मिशन पे भेजता है। जिसके बाद स्कॉट अपनी बेटी केट के थ्रू इन सभी को लेकर ज़ॉम्बी लैंड के बाहर पहुँचता है, जहाँ पर केट इन सभी को लिली नाम की बंदी से मिलाती है, जो कि
लोगों को पैसों के लिए ज़ॉम्बी लैंड में भेजती है। पर तभी केट को गीता के बच्चों से मालूम पड़ता है कि गीता उसकी बात ना मानते हुए ज़ॉम्बी सिटी में चली गई है। इसलिए वो गुस्से में आकर लिली को एक फाइट मारती है और उसे कहती है कि तुमने क्यों भेजा उसे, वो अभी तक लौट के नहीं आई। इसलिए गीता को रेस्क्यू करने के लिए केट अपने डैड से जिद करती है और वो भी टीम में शामिल हो जाती है, जहाँ पर लिली एक और बंदे को टीम में लेती है जो कि बदतमीज बट होता है। जहाँ पर लिली उसे कुछ पैसों का ऑफर देती है तो बट मान भी आता है, पर इसने बट को क्यों लिया ये तो आपको आगे मालूम पड़ेगा। जिसके बाद ये सभी लोग खुफिया रास्ते से ज़ॉम्बी सिटी में पहुंचते हैं, आई मीन लास वेगस के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर इन सभी का स्वागत एक खतरनाक ज़ॉम्बी टाइगर करता है, जिसे देखकर ये सभी लोग कार के पीछे छुप जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद वो टाइगर वहां से चले जाता है। तभी लिली बर्ड से उसका गन मांगती है और उसे शूट करती है, जिससे कि बर्ड इंजर्ड हो जाता है। जिस पर वो सभी को बताती है कि उसने बर्ड को एक चारे के तौर पर लाया होता है, क्योंकि वो क्वारंटाइन सेंटर में सभी औरतों को काफ़ी छेड़ता था और साथ ही उनके साथ बदतमीजी करता था। और वो उन सभी को ये भी बताती है कि यहाँ पर 2 तरह के ज़ॉम्बी है, एक नॉर्मल ज़ॉम्बी और दूसरा अल्फा ज़ॉम्बी। जो अल्फा ज़ॉम्बी होते हैं वो काफ़ी चालाक, तेज़ और ताकतवर होते हैं, और बर्ड एक चारे का काम करेगा जिससे हम एज अ गिफ्ट उन्हें देंगे और वो सारे ज़ॉम्बीज़ हमारे रास्ते में नहीं आएंगे। और तभी वहाँ पर 2 ज़ॉम्बीज़ आते हैं, जिसमें से एक क्वीन ज़ॉम्बी होती है जो कि बर्ड को रस्सी में बंधा हुआ पाकर उसे अपने साथ ले आती है। जहाँ इन सभी ज़ॉम्बीज़ का किंग आता है जिसका नाम ज़्यूस होता है, और ये वही ज़ॉम्बी है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और फिर ज़्यूस बर्ड को काटता है और उसे ज़ॉम्बीज़ के बीच फेंक देता है, जहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ज़ॉम्बी क्वीन प्रेग्नेंट है। वहीं लिली रिस्क न लेते हुए पूरी टीम को एक बिल्डिंग के अंदर से ले आती है, जहाँ पर हजारों की संख्या में ज़ॉम्बीज़ हाइबरनेशन में होते हैं। इसलिए स्कॉट नाइटस्टिक की मदद से रास्ता बनाता है, जहाँ पर चेम्बर्स को मार्टिन के इरादे पर शक होता है। वहीं मार्टिन को भी ये बात मालूम पड़ जाती है, इसलिए वो नाइटस्टिक को फेंक कर चेम्बर का रास्ता बदल देता है, जिससे कि चेम्बर ज़ॉम्बीज़ के बीच में फंस जाती है, जहाँ पे सभी ज़ॉम्बी जाग जाते हैं और चेम्बर के ऊपर हमला करते हैं। इसलिए चेम्बर उन सभी ज़ॉम्बीज़ पे फायरिंग स्टार्ट करती है, पर जब वो मरने वाली होती है तब मिकी उसके गैस कैन पे गोली मारता है, जिससे कि ब्लास्ट में चेम्बर के साथ ही साथ वो सारे ज़ॉम्बीज़ भी मर जाते हैं। जिसके बाद पूरी टीम भी कैसीनो में पहुंच जाती है। कैसीनो के अंदर एक ब्लूप्रिंट मिलता है, सेम ब्लूप्रिंट जो कि हंटर ने स्कॉट को दिया था, जिससे कि स्कॉट अंदाजा लगाता है कि हंटर ने इनसे पहले किसी और को भी भेजा था। जिसके बाद प्लान के मुताबिक पीटर्स हेलीकॉप्टर के पास जाती है। वहीं मार्टिन और लिली कैसीनो के बाहर पहरेदारी करने आते हैं। वेंडर रोही, डीटर और मिकी ये तीनों लॉकर ओपन करने आते हैं, और लास्ट में स्कॉट और केट जनरेटर चालू करने आते हैं ताकि कैसीनो में इलेक्ट्रिसिटी आ जाए। और मौका देखकर स्कॉट अपनी बेटी से उनके बीच के सारे गिले शिकवे दूर करता है, क्योंकि उसकी वाइफ की मौत के बाद केट अपने फादर से दूर रहने लगी। जिसके बाद वे लोग अभी मिले, इसलिए वे लोग अपने बीच के सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करते हैं। डिएटर मिकी और वेंडर रोही को बताता है कि लॉकर के पास जाने के लिए उन्हें उसके ट्रैप्स को पार करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। वहीं कैसीनो के बाहर मार्टिन के कहने पर लिली ज़ॉम्बी क्वीन को बुलाती है, जिस पर मार्टिन रोप गन से फायर करता है और उसे रस्सियों से बांध देता है, और उसके पैरों को वो गोली से भून देता है, जहाँ पर ज़ॉम्बी क्वीन जोरों जोरों से चीखने चिल्लाने लगती है। वहीं ओकुलस बिल्डिंग में हम गीता और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा होते हैं, जिन्हें ज़ॉम्बी किंग ज़्यूस ने पकड़ रखा होता है। वहीं बाहर जब मार्टिन ज़ॉम्बी क्वीन का गला काट रहा होता है तो वो चीखती चिल्लाती है, जिसकी चीख और आवाज़ सुनकर ज़्यूस गीता और उसके दोस्तों को छोड़कर बाहर आता है, और अंदर लॉकर के पास वेंडर रोही एक ज़ॉम्बी को पकड़ कर लाता है, जिससे वो एक कटे हुए हाथ का लालच देखकर ट्रैप्स की ओर भेजता है, जहाँ पर वो ज़ॉम्बी शुरुआत के 2 ट्रैप्स को वो पार कर लेता है, लेकिन फाइनल ट्रैप में उसका कीमा बन जाता है। पर ये सारे ट्रैप्स वन टाइम उसके लिए होते हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं होती। जिसके बाद डेटर अपना काम चालू करता है। वहीं कैसीनो के अंदर बिजली आती है, जिससे कि वे लोग टीवी ऑन करते हैं, जहाँ पर न्यूज़ में देखा जाता है कि जो न्यूक्लियर अटैक 4 दिन बाद होने वाला था, गवर्नमेंट ने उसे कैंसिल करके नेक्स्ट 90 मिनट्स के बाद एक्टिव किया है। अब ये बात जानकर पूरी टीम वाले काफ़ी टेंशन में आते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी कम टाइम होता है अपने मिशन को अंजाम देने के लिए। और पीटर्स भी ये बात जान के काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि एक तो हेलीकॉप्टर ख़राब होता है और उसके पास सिर्फ 90 मिनट है उसे ठीक करने के लिए। वहीं बाहर ज़ॉम्बी किंग ज़्यूस आता है, और वो अपनी सर कटी हुई बीवी को देखकर उसकी लाश को लेकर ओलंपस में आता है, और अंदर डिएटर ने उस लॉकर को खोल दिया होता है, जिसके अंदर बेशुमार पैसा होता है, जिसे देखकर इन सभी का खुशी का ठिकाना नहीं होता। और यहाँ ओलंपस के अंदर ज़ॉम्बी किंग ज़्यूस अपनी क्वीन की लाश में से पेट फाड़कर
उसमें से अपना मरा हुआ बच्चा निकालता है, जिसके बाद वो अपनी पूरी आर्मी को इकट्ठा करके स्कॉट की टीम पे अटैक करने के लिए निकल जाता है। जहां हम देखते हैं कि केट ओलंपिस बिल्डिंग के बाहर छुपी हुई है ताकि वो गीता को रेस्क्यू कर सके, क्योंकि उसका रियल मकसद तो गीता को बचाना है। वहीं कैसीनो के अंदर सब अपने अपनी बैग को भर के जैसे निकलने वाले होते हैं, तभी लिफ्ट में से ज़ॉम्बीज आते हैं जो कि मारिया को मार देते हैं। जिसके बाद इन ज़ॉम्बी से बचने के लिए पूरी टीम ऊपर के रास्ते से एस्केप करने का ट्राई करती है। जहां मार्टिन इन्हें धोखा देता है और कहता है कि हंटर को पैसों वैसों में इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उसे तो बस ज़ॉम्बी क्वीन का सर चाहिए था, जो कि इन पैसों से 10 गुना ज़्यादा कीमती है। वहीं ज़्यूस भी अंदर आ जाता है, जहाँ पर वेंद्रो उससे हैंड टू हैंड फाइट करता है, लेकिन बेचारा ज़ॉम्बी के सामने कहाँ टिक पाएगा। जहाँ पर ज़्यूस उसे बहुत मारता है और उसे जब मारने वाला होता है तब डिएटर ज़्यूस पर हमला करता है और खुद को सेक्रीफाइस करके वेंड्रो को लॉकर में बंद कर देता है। मार्टिन भी बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो अपना बैग चेक करता है, जिसके अंदर क्वीन का सर तो होता ही नहीं। लेकिन तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी टाइगर आकर बहुत ही बुरी तरह मार्टिन को मार देता है और अब सिर्फ स्कॉट, लिली और मिकी बचे हैं, जहाँ पर ये लोग ज़ॉम्बी से सर्वाइव करते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिसमें ज़ॉम्बीज मिकी को भी पकड़ लेते हैं। जहाँ पर मिकी अपने ग्रेनेड को यूज़ करता है और सभी ज़ॉम्बीज के साथ ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद स्कॉट और लिली छत पर पहुँचते हैं, जहाँ पर पीटर्स हेलीकॉप्टर लेकर रेडी होती है, लेकिन इनके पीछे पीछे ज़ॉम्बी किंग ज़्यूस भी आता है, जिसे देखकर लिली अपने बैग से ज़ॉम्बी क्वीन का सिर निकालती है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि इसी ने ही मार्टिन के बैग के साथ एक्सचेंज किया था, जिससे कि वो ज़्यूस को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही लिली का ध्यान स्कॉट की तरफ जाता है, ज़ॉम्बी किंग ज़्यूस लिली को अपने भाले से मार देता है, जहाँ पर लिली ज़ॉम्बी किंग के सर को बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। वहीं स्कॉट और पीटर्स हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। तो दूसरी तरफ ओलंपस में केट को गीता और उसकी फ्रेंड मिलती है, जहाँ पर ये लोग जैसे निकलने वाले होते हैं तभी वहाँ पर बट आता है, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका है और वो इन पे हमला करता है, जिसमें गीता की फ्रेंड तो मारी जाती है, लेकिन केट अपनी बंदूक की गोली से बट का बिछड़ा उड़ा देती है। पर तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी किंग ज़्यूस आता है और वो अपनी ज़ॉम्बीज से केट के ऊपर हमला करवाता है। इससे पहले कि वे लोग केट को मार दे, इन मौके पर स्कॉट आता है और वो एक बॉम्ब ब्लास्ट की मदद से ज़्यूस को दूर फेंक देता है, जहाँ पर स्कॉट, गीता और केट हेलीकॉप्टर की तरफ भागते हैं, पर हेलीकॉप्टर वहाँ पे होता नहीं है और स्कॉट को लगता है कि पीटर्स ने इन्हें धोखा दे दिया है। लेकिन तभी पीटर्स हेलीकॉप्टर लेके आती है और ये सभी हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और जैसे ये लोग टेक ऑफ लेने वाले होते हैं, जहाँ पीछे से ज़्यूस भागते भागते आता है और वो भी हेलीकॉप्टर में कूद जाता है। और हेलीकॉप्टर के अंदर आने के बाद स्कॉट और ज़्यूस में लड़ाई होती है, जिसमें ज़्यूस स्कॉट को काट लेता है, लेकिन इनके लड़ाई के बीच में गलती से एक गोली पीटर्स को लग जाती है, जिससे कि हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है। पर फिर भी किसी तरह पीटर्स हेलीकॉप्टर को लेकर ज़ॉम्बी सिटी यानी लास वेगास से काफ़ी दूर आ जाती है, जहाँ पर स्कॉट भी अपनी बंदूक से ज़्यूस का भेजा उड़ा देता है। तो वहीं पीटर्स देखती है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब सिटी पे गिरता है, जिससे कि बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है, जहाँ पर हमें सिर्फ केट दिखाई जाती है, जो कि जिंदा बची होती है सही सलामत, जिसमें पीटर्स की मौत हो जाती है और गीता का कुछ अता पता नहीं होता, हमें उसकी डेड बॉडी दिखाई नहीं आती है। तो वो जिंदा बची है या नहीं ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन स्कॉट जिंदा बचा होता है, जो कि अब इन्फेक्टेड हो चुका है। जहाँ पर केट अपने दिल पे पत्थर रखकर अपने ही पिता को गोली से मार देती है, जिससे कि आखिरी ज़ॉम्बी भी खत्म होता है। जिसके बाद हम वेंडर रोही को देखते हैं, जो कि बहुत सारे पैसों के साथ उस तिजोरी से बाहर निकलता है, जिसके अंदर डिटर ने उसे बंद किया था और इसी तिजोरी के कारण शायद वो न्यूक्लियर अटैक भी सह लिया। जिसके बाद वो सारे पैसों को लेकर एयरपोर्ट जाता है और फिर पैसों के दम पर एक प्राइवेट जेट बुक करता है, जो कि मैक्सिको के लिए होती है। लेकिन जब वेंडर रोही प्लेन में होता है तभी वहाँ पर सडनली ही उसका बॉडी टेम्परेचर गिरता है और वो थोड़ा अनकॉन्शियस फील करता है, इसलिए वो वॉशरूम में आता है, जहाँ पर वो नोटिस करता है कि जब वो ज़ॉम्बी किंग ज़्यूस से लड़ रहा होता है तो उस वक्त ज़्यूस ने उसे काट लिया होता है, जिसका असर अब हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ज़ॉम्बी ख़त्म नहीं हो पाए और अब वेंडर रोही नया ज़ॉम्बी होगा, जो कि अब नया अल्फा ज़ॉम्बी बनेगा। और इसी ओपन एंडिंग के साथ ये मूवी ख़त्म होती है, जिसका प्रीक्वल आने वाला है इसी ईयर, वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।